एक ऐसा आदमी जो स्कूल टीचर था, फिर बन गया बिलियनर्स लोगों का दोस्त, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स और दुनिया का सबसे पावरफुल लोग उसकी पार्टी में जाते थे। फिर अचानक उसकी गिरफ्तारी होती है और जेल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी है या फिर दुनिया का पावरफुल लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट नेटवर्क? आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल के बारे में, पूरा ए टू जेड सच। तो हेलो भाई, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। कैसे हो आप सब? आई होप कि स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं आपका भाई अनिकेत, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल राइज विथ अनिकेत.52। यहाँ पे मिलेगी आपको डेली मोटिवेशंस प्लस लर्निंग स्किल्स। तो आज के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एप्स्टीन फाइल के बारे में। पूरे देश विदेश में अभी चर्चा चल रहा है एप्स्टीन फाइल के बारे में। तो एप्स्टीन फाइल क्या है, एप्स्टीन कौन था और इस फाइल का एप्स्टीन नाम क्यों पड़ा, तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा। तो हो सकता है ये वीडियोस थोड़ा लंबा हो, तो वीडियोस के अंत तक बने रहना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम है उनके बारे में उनको ब्लेम किया जा रहा है, उनके बारे में गलत अफवाह फैला जा रही है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो फाइल में नाम होना कोई क्राइम नहीं है। जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए तब तक किसी को ब्लेम ना कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए आइए जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। तो जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। शुरुआत में यह टीचर था, फिर फाइनेंस सेक्टर में गया। उसके बाद इसका बिलियनर्स के साथ नेटवर्किंग की। एप्स्टीन ने अपने आप को एक फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर बिलियनर्स के रूप में एडवाइस किया। उसके पास एक प्राइवेट जेट जिसका लोलिटा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है, प्राइवेट आइलैंड इन यूएस वर्जिन आइलैंड। इसके पास एक प्राइवेट आइलैंड था यूएस वर्जिन आइलैंड। मैनहट्टन में लग्जरी मैंसियन था। 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन दी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि माइनर लड़कियों को ऑलरेडी पैसे देकर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व किया गया। 2005 में फ्लोरिडा में केस चला कि एप्स्टीन ने प्ले डील की। रिजल्ट सिर्फ 13 महीने जेल, वो भी काफी रिलैक्स कंडीशन में। रिलैक्स कंडीशन कहने का मतलब कि दिन में ये अपना काम करता था और रात में जेल रहता था, तो इसी को हम लोग रिलैक्स कंडीशन जेल कर रहे हैं। तो फिर बहुत लोगों ने कहा कि ये डील अनयूजुअल और सॉफ्ट थी। ये डील बाद में काफी कंट्रोवर्शियल का कारण बनी। फिर 13 महीने जेल होने के बाद ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद 2019 में इसकी दोबारा गिरफ्तारी हुई। तो 2019 में न्यूयॉर्क में फेडरल चार्जेस लगे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स का और कॉन्स्पिरेसी चार्जेस का। इस बार केस ज़्यादा स्ट्रांग था, मीडिया का प्रेशर भी ज़्यादा था। फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में डेड पाया गया और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि यह सुसाइड है। उसकी मौत का कारण सुसाइड है, यानी आत्महत्या है। लोकेशन मेट्रोपॉलिटन कॉरेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क। लेकिन कंट्रोवर्सी चला कि कैमरा ऑलरेडी काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे। फिर हाई प्रोफाइल प्राइज ओनर होने के बावजूद मॉनिटरिंग में लापरवाही थी। इस वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और भी बढ़ गई। मीडिया का और आम जनता का मानना था कि उसकी मौत का कारण सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और ऐसा इसलिए मानना था कि उस आइलैंड पे उसके फाइल में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाते थे उसके आइलैंड्स पे, और उन सारा का डिटेल उस एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ था। तो हो सके वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जो है उस फाइल को दबाने के चक्कर में एप्स्टीन का मर्डर करवा दिए। ये मानना है पब्लिक का और मीडिया का। हिजलेन मैक्सवेल एक ब्रिटिश सोशलिस्ट थी। तो पहले जानते हैं हिजलेन मैक्सवेल का रोल क्या था। तो यह एक ब्रिटिश सोशलिस्ट थी, एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट थी, और आरोप इसका यह था माइनर गर्ल्स को रिक्रूट करने में मदद करती थी एप्स्टीन का, मतलब एप्स्टीन का साथ देती थी।
एप्स्टीन के साथ साथ एप्स्टीन का मदद करती थी ये हर काम में। एप्स्टीन का ये एसोसिएट थी। 2021 में मैक्सवेल को यूएस कोर्ट ने सेक्स ट्रैफिकिंग में गिल्ट पाया, उसे 20 साल की सजा मिली। तो आइए अब जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल है क्या। तो एप्स्टीन फाइल से लोग मतलब निकालते हैं कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, कंटेक्स्ट स्लिप्स और विटनेस स्टेटमेंट। 2024 में कई कोर्ट डॉक्यूमेंट अनसील्ड हुए जिसमें कई बार ये नाम मेंशन हुए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी का नाम डॉक्यूमेंट में होना ऑटोमेटिकली क्राइम प्रूफ नहीं होता। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि किसी का फाइल में नाम होना वो क्राइम प्रूफ नहीं होता, क्योंकि उस आइलैंड पे बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो फाइल में नाम है तो इसका मतलब ये भी है कि जो लोग का फाइल में नाम है वो लोग पार्टीज के लिए भी गए हैं या सेलिब्रेशन के लिए भी गए हैं। और बाकी कोर्ट की तरफ से जब तक खुली प्रूफ नहीं कर दिया जाता कि ये लोग ने क्राइम किया है, तब तक हम लोग किसी पे गलत आरोप नहीं लगा सकते। तो कोर्ट के फैसला का इंतजार करते हैं। अभी तो कुछ लोग का ही नाम सामने आया है, जो लोग आरोपी होंगे उन सबका नाम सामने आएगा, लेकिन बिना कोई प्रूफ के किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस लोग जो हैं वो अपना नाम सामने आने देंगे, क्योंकि हो सकता है वो इस फाइल को दबाने के लिए वो लोग पूरी तरह से प्रयास और कोशिश कर रहे होंगे। और आजकल पैसे और पावर के आगे अच्छे लोग झुक जाते हैं और दब भी जाते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से नाम डिस्कशन में आए हैं। कोर्ट और मीडिया के मुताबिक ढेर लोग का नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में कई फेमस लोगों का नाम आया है, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स। इम्पोर्टेंट, इनमें से कई लोग ने गलत काम से इनकार किया है। कुछ लोग सिर्फ सोशल इवेंट्स और फ्लाइट्स में मेंशन हुए थे। कुछ केसेस में सिविल सेटलमेंट हुए, जैसे प्रिंस एंड्रयू ने एक सिविल केस सेटलमेंट किया, बिना रॉन्ग डूइंग एक्सेप्ट किया। इसलिए सेंसेशनलाइज करना ठीक है, लेकिन फैक्ट अलग चीज़ होते हैं और एलिगेशन भी अलग चीज़ होते हैं। इनमें से एक का डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है कि मैंने भी देखा है उस वीडियो को, बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन बाकी फुली प्रूव्ड अभी तक नहीं हुआ है। बाकी का तो जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ रहा था तब तक हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी ये डोनाल्ड ट्रंप का तो काफ़ी छोटा छोटा क्लिप वायरल हो रहा है और इस आइलैंड पे छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को पकाकर खाया भी जाता था और उनके साथ दुष्कर्म भी किया जाता था, जबरदस्ती भी किया जाता था। तो मतलब समझो भाई, ये आइलैंड जो है नर्क से भी बदतर था। जिनके बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो लोग ऐसा ऐसा कर्म किए हैं। एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड यूएस वर्जिन आइलैंड में था। यहाँ ऑलरेडी पार्टीज और एक्सप्लोटेशन होता था। ऐसे कई विक्टिम्स ने क्लेम किया कि आइलैंड का नाम लिटिल सेंट जेम्स था। मीडिया में इसे पेडोफिल आइलैंड्स भी बोला जाता था, लेकिन ये मीडिया टर्म था। कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्यों बढ़ी? हाई प्रोफाइल लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। एप्स्टीन की सडन डेथ हो गई, फिर सिक्योरिटी कैमरा का इशूज था, जो कैमरा नहीं काम कर रहा था और गार्ड सो रहे थे, फिर पावरफुल कनेक्शन भी था उसके आगे जुड़ा हुआ। इसलिए लोगों को लगा कि शायद सच पूरा सामने नहीं आया है, लेकिन अब तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने सुसाइड ही कंक्लूड किया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या एप्स्टीन अकेला था? क्या और पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे? और क्या सब सच कभी सामने आएगा? ये सवाल अभी भी पब्लिक डिस्कशन के हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि इस एप्स्टीन फाइल का पूरा सच सामने आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि पूरा सच सामने आएगा, क्योंकि बात यहाँ पॉलिटिशियंस का, सेलिब्रिटीज का और बिजनेसमैन का है, बड़ी बड़ी हस्तियों का है। एप्स्टीन सिर्फ कहानी नहीं है, यह पावर, पैसा और सिस्टम की कहानी है। जब पावरफुल लोगों पर आरोप लगते हैं तो सच तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या यह सुसाइड था या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो से थोड़ा भी आपको सीख मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें एप्स्टीन फाइल के बारे में कुछ नहीं पता हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।